डब्लू फॉर्च्यूनर निकलने की ऐसी रोड बना रखे हैं, बिल्कुल मलाई कंचा डालो तो रिपट दंगा फसाद और करवा देंगे आपस में। बेचारे कितने तो बच्चे के बाल उड़ गए मेरी तरह। देखो साथ ही दंगा फसाद करा देता, इलाज भी तो फ्री कर वही तो करवाता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, ऐसा कहीं नहीं है किसी भी हम देखो न दिल्ली में न बिहार में कहीं नहीं। जैसा यूपी का है ऐसा ही वो आ जाए मुख्यमंत्री। हेलो सर, क्या नाम है आपका? देव नाम है मेरा। तो देव जी, किसकी सरकार लेकर आ रहे हो आप? बीजेपी सरकार की। हाँ जी। लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं हमें वोट दे दो। बाबूजी हम तो ना दें फ्री के चक्कर में किसी भी। यूँ कह रहे हैं हमने अच्छा काम किया, काम पे वोट दो, नाम पे नहीं। काम कहाँ है दिखाओ जी। कह रहे हैं कि सड़कें बनवा दी हमने, देख लो आप कहाँ बनी हुई है, देख लो आप। और यूँ कह रहे हैं कि हमने बिजली भी फ्री कर रखी है। बाबूजी बिल देते हैं हम। बिल देते हो? बिल देते हैं। आपके पास फ्री नहीं हो रही? नहीं बाबूजी, हम बिल देते हैं अपना। लेकिन वो तो यूँ कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन भी सवार रखी है, उस पर वोट दो हमें, काम गिना रहे हैं अपने। आप जाओ सरकारी स्कूल में जी, देखो कैसी पढ़ाई होती है बच्चों की। यूँ कह रहे हैं प्राइवेट से अच्छा कर दिया। अरे स्कूल अच्छा करने से क्या है, टीचर भी तो अवेलेबल होंगे पढ़ाने वाले। यूँ कह रहे हैं हिंदी से इंग्लिश कर दिया। तो टीचर कहाँ है जी? टीचर नहीं हो रहे। देखो टीचर स्कूल में जाकर देखना टीचर है या नहीं है। टीचर नहीं आ रहे, मतलब टीचर कमी। भाजपा सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, फुल बहुमत है। 70 में 70 पूरे 100 भैया, 70 में भी 100 लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ से कौन खड़े हैं? भाई मनीष चौधरी जी। हाँ जी। तो उनको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे भाई। मतलब क्या कुछ बात है कोई ऐसी उनके अंदर? ऐसी क्या, रात को आप 2 बजे 4 बजे जब फोन करोगे, जब बंदा अवेलेबल है किसी भी काम के लिए। इसी बिना पे आप वोट दे रहे हैं? इसी बिना पे भी भाई उसको वोट देंगे, मनीष भाई को वोट देंगे। मतलब जो भाजपा केजरीवाल साहब जो अपने काम गिना रहे हैं उस पर को क्या कहेंगे? भैया हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, रोड देख लीजिए आप, पानी तो है ही नहीं, पानी तो खरीद के पीते हैं लोग। कह रहे हैं कि हमें जिता दो, इस बार जीतते ही आपका सारे काम हो जाएंगे। भाई जीते तो पहले भी है 10 बार, वो 10 साल जीती, 10 साल रही है। 10 साल रही है। कहाँ हुआ कुछ बताओ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ना, हमें तो कुछ ना दिख रहा जी। आपको कुछ नहीं मिला? ना कुछ ना जी, हम तो बिजली का बिल देते हैं, पानी तो खरीद के पीते हैं। यूँ कह रहे हैं पानी ही फ्री है। कहाँ फ्री है भैया, खरीद के पीते नहीं, क्या खरीद के पीते हैं भैया पानी भी। बिजली कह रहे हैं कि बिजली के बिल 0 कर दिए और भाजपा सरकार नहीं कर पाई। ना भैया अभी दिखा दूँ, कहूँ तो फोन में हमारा बिल है, अभी भी हमारा तो हर महीने आवे बिल आता। हम भाजपा सरकार को लेकर आ रहे हैं। भाई भाजपा को लाएंगे, 6 साल बिल कितने का भी आए, भाजपा सरकार को लाएंगे। कितने का भी आए? कितने का आए? किस पार्टी की सरकार लेकर आ रही हैं आप? तो नहीं को मोदी को। किसकी? मोदी जी की। हाँ। मोदी जी को ला रही हो आप? हाँ। लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं हमें वोट दो, हमें नहीं केजरीवाल को क्यों देंगे? यूँ कह रहे हैं 10 साल में हमने बहुत काम कर दिया। नहीं कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया। यूँ कह रहे हैं कि रोड बनवा दिए, एजुकेशन अच्छी कर दी। यहाँ जसोला का तो कुछ नहीं बना है। कुछ भी नहीं बनवाया ना। कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री कर रखी है। हाँ फिर बस कर रखी है फिर भी। और कह रहे हैं बिजली के बिल भी 0 आ रहे हैं। तो होंगे, तुमको होंगे, हमको नहीं है। आपके नहीं आ रहे? नहीं भाई बिजली के बिल तो मकान मालिक के लिए आ रहा है, किराएदार के लिए नहीं आ रहा। किराएदार तो 10 रुपए 8 रुपए यूनिट दे रहा है। 10 रुपए यूनिट कर दिया है अब तो उन्होंने। किराएदार का तो वो नहीं है, किराएदार के लिए कुछ फ्री नहीं है, कोई वो नहीं है इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं जो किया है कि किराएदार के लिए भी एक स्कीम लेकर आ रहा हूँ मैं। कोई नहीं स्कीम, कोई स्कीम नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है उसको। कुछ भी नहीं है यहाँ पर ना। भाजपा सरकार को लेकर आ रही हैं आप? हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं जैसा यूपी में वो क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, ऐसा कहीं नहीं है किसी भी हम देखो न दिल्ली में न बिहार में कहीं नहीं। जैसा यूपी का है ऐसा ही वो आ जाए मुख्यमंत्री। यूपी में क्या अच्छा लगा आपको? यूपी में देखो लड़की हो लेडीज हो कोई भी हो खुलेआम चलती है, अब किसी को किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अगर आप हमें जिताते हो तो ये सारी चीज़ें भी हम कंफर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें माफिया फैल रहा है इसको भी खत्म करेंगे। क्यों ऐसा क्या हुआ? पहले 5 साल से 10 साल से तो नहीं हुआ जो अब हो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें अमित शाह जी के हाथ में थी, इसी चक्कर में नहीं। रोड कहाँ बनना, रोड बता दो हमें। वो कह रहे हैं बिजली भी फ्री कर रखी है, महिलाओं के लिए बस सर्विस। एक मानते हाँ क्या बस फ्री है, महिलाओं के लिए फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं है। बस तो फ्री कर रखी है, और कुछ नहीं है। आपके यहाँ से कौन आ रहे हैं? वही आएंगे हमारे यहाँ तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ या तो मनीष चौधरी जी खड़े हैं यहाँ से, वही वो है तो वही उनको लेकर आ रहे हैं। और आप हाँ। कह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी बस सर्विस कुछ नहीं फ्री। करते हैं ये, बस सिर्फ कहने का बात होती जुमलेबाजी कर रहे हैं। है, सिर्फ यही कर रहे हैं। सही कह रहे हो। यूँ कह रहे हैं कि 10 साल में हमने बहुत काम करा, एक बार और लेकर आओ, हम और अच्छा काम करेंगे। कुछ नहीं करा भैया।
5 साल तो हमें हो गए दिल्ली में रहते, हमने आज तक नहीं देखा। है नहीं, कुछ लेके पहले आए देखो स्कूलों में राशन मिलता था बच्चों को, लेकिन आज तो वो अब तो वो भी बंद है, कुछ नहीं मिल रहा बच्चों को। स्कूल में वो भी नहीं मिलती, नहीं मिलती कुछ भी। कुछ नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को हमने ऐसा कर दिया, प्राइवेट स्कूल उसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र चौहान। तो किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार दिल्ली में? देखिए, सरकार तो जो काम अच्छा करेगी उसको लाना चाहिए। फर्स्ट है कि सबका गरीबों का भला करे और सबका मान सम्मान करे। तो आपको क्या लगता है कौन सरकार है ऐसी? देखो, सरकार तो ऐसी तो मुझे लगता है कि 75% तो बीजेपी है। 75%? हाँ। लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 10 साल में बहुत काम कर दिया मैंने। कहाँ कर दिया यार, खामा खा की। कह रहे हैं बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। लंदन बना दिया उन्होंने दिल्ली को, जाके देखो तो सही, गली में निकल के तो देखो, लंदन बना रखा कह है। रहे हैं रोड भी सवार दिए। BMW फॉर्च्यूनर निकलने की ऐसे रोड बना रखे हैं, बिल्कुल मलाई कंचा डालो तो रिपटती हो जाएगी। कह रहे हैं रोड भी सवार दिए और एजुकेशन तो बहुत बढ़िया कर दी, ऐसी भाजपा नहीं कर सकते। सामने देखो बच्चे बेचारे ऐसे बेचारे घूमते रहते हैं जैसे उनका कोई माँ बाप ही नहीं है। और इस बार तो कह रहे हैं केजरीवाल साहब कि 15 गारंटी दे रहा हूँ। इस काहे? बार कह रहे हैं कि मंदिर के पुजारी को भी 18,000 रुपये दूंगा महीने में। चूतिया बना रहा हो खामा खा के। हमारे बेचारे मौलाना साहब को भी नहीं मिल रही तनख्वाह, मंदिरों को तो तब देगा वो भी बेचारे उनके रोज दफ्तर में पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी अब फ्री सर्विस, पहले औरतों के लिए थी, महिलाओं के लिए, अब स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे लड़का हो लड़की। और दंगा फसाद और करवा देंगे आपस में, फ्री के चक्कर में लग रहा है मुझे कुछ। ये देश को बर्बाद कर देंगे दिल्ली को। लेकिन वो तो यूँ कह रहे हैं कि भाजपा सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन हम कर देंगे। तुमने 10 साल में क्या किया बता दो। 10 साल में अपने काम गिना रहे हैं यही। गिना तो देख लो ना, ही मेट्रो पे जाके देखो, जसोला में गली चौबारे देखो, अभी तक तो पानी नहीं आया। बेचारे कितने तो बच्चे के बाल उड़ गए मेरी तरह, देखो। उनकी बातें भी जुमला लग रही है। सब कुछ खत्म है, बेकार की बात। बेकार है सारी बातें, सब बेकार। तो आप फिर भाजपा को लेकर आ रहे हो? देखो 99% चांस थे कि बीजेपी आएगी। देखो आजकल क्या है, 10 साल बीजे उसको आम आदमी को दिया, बेटा आप इधर आ जाओ। आप ना देखो 10 साल आपने आम आदमी को दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो उसने किया सो किया, पर एक बार तो मौका दे के देखो ना बीजेपी को। मतलब एक बार नया चेहरा चाहिए अब आपको डेफिनेटली चाहिए। वो तो 10 साल तो पागल हो गई, खांसी की दवाई नहीं खरीद पाया वो। 55 करोड़ रुपए का महल बना लिया उनने। 55 करोड़ रुपए, कसम भगवान की, अगर किसी गरीब को देता ना तो लगता है कि 55,000 वोट मिल जाते उसको। जो आम जनता थी ना पहले, केजरीवाल, आज उस जनता के नाम पे है ही नहीं, वो खत्म हो गया उसको। लेकिन वो तो कह रहे हैं जनता का सुख दुख में साथी हूँ मैं। अजी हाँ साथी है, बहनचोद दंगा फसाद करा देता, इलाज भी तो फ्री वही तो करवाता है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सबके इलाज भी, मतलब दवाइयाँ भी फ्री कर रखी हैं। अजी मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर तो बैठा ना है, कैसी बात कर रहे हो तुम। वो कह रहे जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बिठा रखे। जाके देखो ना हमारे गाँव में कितने डॉक्टर बैठ रहे हैं। तो कोई भी नहीं बैठ रहा। अजी पेशेंट तो आवे ना, मोहल्ले में कौन बैठेगा क्लिनिक में? डॉक्टर में तो पेशेंट आएगा ना। इस बार भाजपा सरकार आपकी बात डेफिनेटली 100% श्योर। हमारे क्षेत्र से, ओखला विधानसभा से, किसी क्षेत्र की तो कह नहीं सकते, पर ओखला विधानसभा से मनीष भाई जीते हुए हैं। चौधरी जी आ रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली 100% श्योर है, 100% पक्का। एक तरफा वोट है। लेकिन देखो आजकल क्या, पब्लिक को वो जुमलाबाजी नहीं चाहिए। आजकल सब थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ समझदार है। आजकल 10 साल के बच्चे से पूछ लो, 5 साल के बच्चे मतलब आज का यूथ भी भाजपा सरकार को लेकर आ रहा है। हाँ देखो, एक बार तो मौका मिलना चाहिए। देखो 10 साल इसको देते, एक बार 5 साल इसको मौका लेके देखो। अब उसके बाद अगर लगता है कि बदलाव चाहिए तो जनता तो भाई जनता है, वो तो कभी बदलाव कर देगी। आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि हम जो काम हमारा रह गया था वो अब जिताओ तो अब कंफर्म है, गारंटी है। ये बेवकूफ़ की बात है, खामा जनता सब है पता भाई। मैं पूरी मार्केट में रहता हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ मैं भी। सदर बाजार से लेके चांदनी चौक से लेके बदरपुर, हर क्षेत्र के बारे में मैं देखा हूँ। पब्लिक के बाद अब कुछ बदलाव चाहिए, 100% चाहिए। भाई आपका? मेरा नाम एडवोकेट सौरभ ठाकुर। एडवोकेट है आप? हाँ जी। आपको पता होगा फिर तो कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से होने जा रहे हैं और काफ़ी जितनी पार्टी हैं काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं। तो आपको उससे देखकर क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है? सर देखिए, जीतने का तो अगर वो जनता के मूड का कुछ नहीं पता कब कहाँ किधर फिर जाए। क्योंकि देखिए लास्ट अगर मैं 3 इलेक्शन की बात करूं तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वर्चस्व रहा है। आगे की पता नहीं क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता। क्योंकि देखिए सर, हमारे अगर मैं अपने ओखला की बात करूं तो ओखला के अंदर 4 से 5 पार्टियां हैं जो काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रही हैं। चाहे वो आपका बीजेपी का मनीष चौधरी हो, चाहे AIM का शिफाउर रहमान हो, चाहे अरीबा खान हो कांग्रेस से, या फिर अमानतुल्लाह खान साहब हों। देखिए अगर पर्सनली अगर आप कुछ कहते हैं, मेरे से बात करेंगे तो मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी ने शुरू से बहुत कुछ किया है ओखला के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें कर भी रही है आगे। बार जो मनीष चौधरी आए हैं वो मतलब काफ़ी लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं अभी से ही, और लगता है अगर वो जीत जाते हैं तो वो और आगे अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखिए, काम कर रहे हैं किस तरीके से आप कह सकते हैं कर रहे हैं? आपने देखा है कुछ करते हुए?
लेकिन लोग कह रहे हैं, मैंने वो जाके जो जितने लोगों से ये बात करी वो ये कह रहे हैं कि बहुत पोलाइटनेस है और लोगों के जो भी जो दुख होता है उनमें जाके शामिल होते हैं, औरतों का दुख हो या मर्दों का, उन सब में जाके लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल कर रहे होंगे सर। देखिए इलेक्शन के टाइम पे तो हर कोई कर देता है, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले अगर कोई आपको मैं बता दूं, अगर शायद आपको ना पता हो, जो मनीष चौधरी का आप नाम ले रहे हैं, उनकी वाइफ जो है निगम पार्षद हैं शायद करंट में, अगर मैं नॉलेज में अगर मेरी सही है तो निगम पार्षद हैं अभी करंट में। तो अगर काम करना होता तो उनके ज़रिए और भी कुछ काम हो सकते थे। अभी वो बताए थे, मनीष चौधरी का भी एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा कि हमारे जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाइयों की जो औरतें, कम से कम 300 औरतें भाजपा में शामिल हुई हैं। तो क्या लगता है कि इस बार मनीष चौधरी बाजी मार सकते हैं? सर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं मार्जिन की बात करूँ, मैंने पिछले 3 सर्वे देखे कि आम आदमी पार्टी का क्या ओखला के अंदर आपने देखेंगे तो कम से कम 1,35,000 वोटों से वो पहली बार 2020 में जीते थे अमानतुल्लाह साहब। उसके बाद 2020 में 1 लाख से ऊपर वोटों से ही जीते। मार्जिन की बात करूँ तो 75 से 76 हज़ार वोटों से वो जीतते हैं हर बार। हो सकता है इस बार कुछ कम हो, बट मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आपको ऐसा लगता है? जी। लेकिन अभी देखें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका योगी जी को आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते तो उन्होंने केजरीवाल साहब पे एक मतलब एक तंज कसा इस तरीके से कि दिल्ली के अंदर काफ़ी माफिया फैल गया है, तो वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। सर क्या कह रहे हैं? मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सर मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, तो मैं इस चीज़ को मैं कुछ नहीं बोलूँगा। माफिया तो काफ़ी अलग चीज़ हो गई। पॉलिटिक्स अगर मैं विधानसभा चुनाव चल रहा है तो विधानसभा के ऊपर बात की जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके। तो आप मुझे बता दें कि जिस तरीके से जो केजरीवाल साहब हैं, जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि उन औरतों को 2100 रुपये वो जिस तरीके से दे रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार दोबारा फिर से तीसरी बार हैट्रिक करने वाले हैं? सर देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो अपने कामों पे करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सर मेन चीज़, अगर वोट अगर शिक्षा पे, एजुकेशन के ऊपर होता है, चाहे वो हेल्थ हो, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वोट हो रहा है, तो हो सकता है केजरीवाल साहब दोबारा सरकार बना लें। बाकी कुछ और भी कह सकते हैं, क्योंकि सर ऐसा लगता है कि आपको अगर इनके झूठे वादे तो बहुत होते हैं, अगर जो कर दे वो ज़्यादा रहता है। क्या लगता है अगर जैसे इस बार केजरीवाल नहीं आते हैं और भाजपा आ जाती है, तो आज जो एजुकेशन है दिल्ली की, जो स्कूल है दिल्ली के, वो वैसे ही रहने वाले हैं जैसे इस वक्त हैं? सर देखिए मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए मेन चीज़ ये होती है कि भाजपा की सरकार और स्टेट्स में यूपी की देख सकते हैं, जिस मैं वही मैं बोल रहा हूँ आपसे, और स्टेट्स में अगर आप सरकार बीजेपी की है उसमें आप स्कूल का हाल देखें, उसके बाद आप दिल्ली को कंपेयर कर सकते हैं। तो आने के बाद क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उस चीज़ को हम नहीं बोल सकते। बाकी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं खुला आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, चाहे वो हेल्थ इशू हो। क्योंकि मैं अपना पर्सनली अगर इंसिडेंट एक शेयर करूँ तो मेरे बड़े पापा हैं, ठीक है, उनको तबीयत ख़राब हुई थी तो उनका फोर्टिस में इलाज हुआ था, तो अमानतुल्लाह साहब ने मदद की थी। तो उस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छा है। तो मैं पर्सनली अमानतुल्लाह साहब को सपोर्ट करता हूँ, केजरीवाल साहब को सपोर्ट करता हूँ।